नमस्कार। तो आइए बेस्ट क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस, जो आपका जेई एडवांस 2025 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो 11 क्वेश्चन आए। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। देखो, अगर हमें केमिस्ट्री इजी लग रही है क्योंकि हमने थ्रू आउट द ईयर इसी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे लेवल पे डील किया है, इसीलिए आपको लग रहा है कि यार पेपर बहुत आसान था क्योंकि हमने, अब आप कह रहे सर उस लेवल का तो कुछ आया नहीं भैया, तो कब आएगा आपको क्या पता। लास्ट ईयर आ गया, इस साल थोड़ा सा उससे नीचे आया है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है। एग्जाम में बैठकर क्वेश्चंस को करना एक अपने आप में एक टेम्परामेंट की जरूरत होती है। सो थोड़ा मुश्किल तो था पेपर। बेस्ट क्वेश्चन के अंदर जो मुझे बहुत पसंद लगा, बहुत पसंद आया और बहुत सही क्वेश्चन लगा, वो पेपर 1 का ये इंटीजर था, क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा था। पेपर 2 के सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे, जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे। पेपर 1 में भी लगभग, अगर मैट्रिक्स मैच के अंदर जो कोड आया था, कोड ना होके अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो मजा आ जाता मैच करने में भाई, उसमें फिर एक्चुअल आपका पोटेंशियल पता लगता। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सीक्वेंस दी है, इस एक्स के 16 मोल दिए हैं, इस एक्स के 16 मोल लिए हैं। अब इसके 16 मोल लेकर आपको पूरी सीक्वेंस करवाई और आपसे बोला कि भैया आप ट्राई करो। यील्ड हर स्टेप में, अच्छा क्वेश्चन करते वक्त केवल ये पढ़ लेंगे तो गलत है, ये भी देखिए आपने, बस ठीक है। हमें एस का मास पूछा है, तो सिंपल सी बात है, सोडियम इन ड्राई था, मुझे अभी भी याद आ रहा है ये, आप जाके चेक कर सकते हैं। वरुण कट्टर एडवांस और बैच में मैंने एक कन्वर्जन दिया था ब्लू कलर वाले पेज पर, उसमें ये सेम कंपाउंड मैंने बेंजीन पे ब्रोमोबेंजीन, गैटरमैन कोच और प्रोटेक्शन, ये सेम कंपाउंड बनवाया था और ये रिएक्शन सीक्वेंस हमने कोशिश करी थी समझने की। चलिए, वुड्स, अब फिटिंग, अब बेंजीन का एक्सेसर हीट नहीं दी, इसी हीट ना देने को लेकर इन्होंने ये क्लियर किया कि भाई मास दिया हुआ है 210, मास दिया हुआ है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पर अगर मैं फिटिंग नहीं करवाऊंगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो 210 तो मास नहीं आ रहा, इसीलिए वो क्लियर इंडिकेशन था। आपने जैसे ही आपने वुड्स करवाया तो दोस्त आपका क्या बना, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और 2 रिंग आपकी प्रोटेक्शन वाली, ये सेम एक यहां बनाता हूं ताकि थोड़ा सा, अब ये एग्जाम के अंदर पता टफ क्यों हो गया, इतने बड़े बड़े कंपाउंड वहां बनाना, इट्स वेरी टफर टास्क। तो अब आगे चले, तो हाइड्रोलिसिस करा, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा मेरे दोस्त, दोनों के दोनों CHO बन जाएंगे, बोथ विल बिकम CHO। तो यहां भी CHO, यहां पर भी CHO, ये आपका बन गया है P। और मास बिल्कुल मुझे 78 इंटू 2 लग रहा है कि 100% 210 मास आएगा ही आएगा। ये आपका P बन गया। P के बाद दिया है NaOH डेल्टा, तो यहां पर अल्फा H नहीं है, कैनिजारो की तरफ मूव करेंगे, तो कैनिजारो से क्या बनेगा मेरे दोस्त, कैनिजारो से आपका बनेगा COONA और H प्लस दिया हुआ है, दैट विल कन्वर्ट टू COH और यहां बन जाएगा CH2OH, एक एसिड और एक एल्कोहल। रिंग नहीं बना सकते बिकॉज 7 की रिंग बन जाएगी। सो दैट इज योर क्यू आपका ही बन चुका है। क्यू के बाद, अब क्यू के ऊपर आपने करवाया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो आपका आर बनेगा उसमें ये COH आपका हट जाएगा। एंड व्हाट विल यू आंसर, सो ये तो आसान सवाल है, अरे आसान दिखने में है केवल ये, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी 2 रिंग को कैरी करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। आर बना, आर के बाद PbR3 E2O, सॉल्वेंट एज E2O, PbR3 क्या करेगा, यहां पर ब्यूरोमिन लगाएगा और आपका क्या बन जाएगा दोस्त, CH2Br, और ये आपका है T, PQR, इसका चॉइस दिया ही नहीं, वाह, T, ये है T। अब क्या किया है, इस T के ऊपर R की रिएक्शन करवाई है, NaOH देते तब भी हो जाता, NaH दिया है, तो NaH अगर दिया है तो NaH क्या करेगा, एसिड बेस करेगा R से, एसिड बेस करेगा, O माइनस बनेगा, दैट विल अटैक ऑन, तो SN2 होगा। सो आपका ये वाला सेगमेंट आपका जनरेट होगा यहां पर ये, और इसी का हम क्या कर देते हैं, ये, ठीक है,
यहां हमारा क्या बना दोस्त, यहां था CH2, ऑक्सीजन ने अटैक किया, यहां था CH2, दैट विल बी योर आंसर। ये हमारा इतना बेहतरीन, इतना बड़ा सारा क्वेश्चन ये आपका बना एस। तो अब हमारे पास PQRST सारे आ गए। जेई एडवांस में क्या था, पेपर के अंदर 4 बेंजीन को सॉल्व करना एक वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। अब हमें यहां पर तक रोका नहीं था, मास निकलवाया इन्होंने, हमें बोला है इसके 16 मोल लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में दिए 16 मोल्स है, और 100% यील्ड 50 50 50 50। पहली स्टेप की 100% है, उसके बाद सबकी 50% होती गई यील्ड। तो अगर ये स्टार्टिंग में ये 16 मोल था, तो आपका जो पहली स्टेप पी जो बना होगा वो 16 मोल्स बना होगा या 8 मोल, क्योंकि यहां बच्चा भूल जाता है। ये बात मैंने वरुण के कन्वर्जन में क्लियर बताई थी कि वुड्स कराते वक्त ध्यान रखना 2 मोल से 1 मोल बनता है। ये इन्होंने यहां पूछ लिया, हर बार ये अल्काइन से बेंजीन में 3 कराते हैं, यहां इन्होंने ये बात पूछ ली 2 से 1 बनेगा, बच्चा जल्दबाजी में इसको करना भूल जाता है। तो ये बना आपका 16 थे, ये आपका बना 8 मोल। उसके बाद 8 के बाद यहां कोई लोचा नहीं है। अब यहां पर किसी भी रिएक्शन में कोई हाफ हाफ कुछ नहीं हो रहा, तो अब आप सिंपल 50% करते चले। तो 8, तो ये कितना बना 4, ये कितना बना 4 के बाद 2, ये कितना बना 1 मोल बन गया टी, और टी के बाद फिर 50%, ये बना आपका हाफ मोल। तो आपको इसका मोल पता हो गया, आपको दिया हुआ है मोल ऑफ एस दैट इक्वल टू हाफ। तो मास हो जाएगा मेरे दोस्त हाफ इंटू मोलर मास, और मोलर मास मैंने निकाला इसका 3 इंटू 350 आता है, तो आंसर विल बी 175। हाँ, डेसिमल में था तो 175 ना भरें, जल्दबाजी में गलती कर दोगे, आपको आंसर लिखना होगा 175.00, दैट इज योर आंसर। और एक बहुत अच्छा सवाल जो मुझे लगा कि यार जेई एडवांस में आपसे डिस्कस करना चाहिए, और जो बच्चे अभी 12th में हैं वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यार कितना अच्छा सवाल इन्होंने फ्रेम किया। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो, एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। और पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ साइड में ही था। कोई कह रहा है कि 2016 जैसा आया है या नहीं नहीं नहीं, ये पेपर 2022 और 23 की तरह ही था। सो आई होप आपको चीज़ें मेरी समझ में आई हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।